नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे प्लस टू क्लास का मैथ्स। हम कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज में फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फंक्शन जैसा कि हमने पिछले क्लास में सीखा था, फंक्शन होता क्या है। सिंपल अगर हम बात करें, सिंपल जो है बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो फंक्शन एक तरह से एक मशीन है। एक मशीन है जिस मशीन में इधर से हम कुछ इनपुट डालते हैं, कुछ रॉ मटेरियल हमने डाला और इधर से जो है वो कुछ आउटपुट बाहर निकलता है, तो उस मशीन को हम बोलते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स। जो इनपुट डालते हैं वो हमारा, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और जो आउटपुट निकलता है उसको हम वाई सेट से डिनोट करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी हमारा फंक्शन हो सकता है, x+4 हो या 2x+3 या कुछ भी हमारा हो सकता है। तो एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, जो इनपुट थे हमारी, इसके प्रत्येक एलिमेंट की हैज ए यूनिक इमेज इन y बिलोंग्स टू y। यानी कि इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट की कोई इमेज निकल के आए y सेट में। इस यानी कि इधर से जो हमने कच्चा माल डाला है मशीन में, उससे कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर बनना चाहिए। तो वो हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। जैसे ये हमारे पास है। अब जो x की वैल्यू है वो सेट इसने बता दिया कि x की वैल्यू 3 नंबर्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे मैं f ऑफ 1 की वैल्यू निकालता हूँ। f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 1 + 4 5। f ऑफ 2 की वैल्यू निकालता हूँ 2 + 4 6। और f ऑफ 3 की वैल्यू निकालता हूँ 3 + 4 यानी कि 7। तो ये जो 1 2 3 है हमारा, ये तो हमारा कौन सा सेट है? x सेट है। और ये जो निकल के आया है ये हमारा है, ये एलिमेंट हमारे हैं y सेट के। तो ये कच्चा माल डालने से ये हमारे पास निकल के आया। तो इस सिस्टम को हम फंक्शन बोलते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली अगर बात करें तो इसको इस वेन डायग्राम से हम समझ सकते हैं। मान लिया इस x सेट में सिर्फ हमारे पास 1 से लेके और 4 तक नेचुरल नंबर है, और इस y सेट में जो है हमारे पास 1 से लेके इसमें 1 से लेके 3 तक एलिमेंट है हमारे पास, 1 2 और 3, और इसमें 1 से लेके 9 तक एलिमेंट है। और जो फंक्शन है इनके बीच में, वो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, जो f है वो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x²। यानी कि y की जो वैल्यू है वो x² के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब मैं इस फंक्शन पे अप्लाई करता हूं तो इसमें 1 डालता हूं, इसमें इनपुट जो है मशीन में जो सामान डालता है वो 1 डाला मैंने, तो निकल के बाहर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा भाई। 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो ये जो इनपुट है जो हमने डाला, इस सेट में से कोई एलिमेंट हमारे पास ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। यानी कि अगर यहाँ पे 4 और होता तो ये फंक्शन नहीं था। अब मैं इस 4 को हटा देता हूं। अब इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो अब ये फंक्शन है कि इधर वाले सेट में कोई एलिमेंट फ्री नहीं हो जिसकी कहीं ना कहीं कोई जो है सेटिंग नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। सभी की एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो y सेट है, y सेट, इसमें हमारी जो है कुछ एलिमेंट्स बच सकते हैं। हो सकता है कि जैसे यहाँ पे 2 की कोई फ्री इमेज नहीं है, 3 किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, 5 नहीं जुड़ा हुआ किसी के साथ, 6 नहीं जुड़ा हुआ, 7 8 भी नहीं जुड़े हुए, तो ये इस सेट में खाली रह सकते हैं।
तो ये सिस्टम जो था फंक्शन के बारे में, ये तो हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। अब जो है हम बात करेंगे फंक्शन के टाइप की, कुछ टाइप, स्पेशल टाइप्स की हम बात करेंगे कि जो है सबसे पहले तो हम बात करेंगे वन वन फंक्शन की। वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। वन वन फंक्शन में क्या होता है, वन वन फंक्शन में ये होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज वन इमेज इन वाई, यानी कि x के प्रत्येक एलिमेंट की एक अलग इमेज होनी चाहिए। मतलब ये हुआ ए बी सी अगर हमारे पास है, इधर 1 2 3 4 है, तो इसकी इमेज ये, इसकी ये और इसकी ये, यानी कि प्रत्येक की एक एक अलग इमेज। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन वन बोलते हैं। इसमें हम क्या लेके चलेंगे, f ऑफ x1 को इक्वल लेके चलेंगे f ऑफ x2 के, और हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने से अगर x1 इक्वल टू x2 आता है तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन वन वन है, इंजेक्टिव है। f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल लेके चलेंगे, सोल्व करेंगे, x1 x2 के इक्वल आ गया तो वन वन है। यानी कि ये ना हो कि दो की एक इमेज हो। जैसे कोई फंक्शन हमारा है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस x में हमने ले लिया 0, x सेट में हमने ले लिया 0 1 और -1, और y सेट में हमने ले लिया 0 1 और 2। ठीक है, अब मैंने ये फंक्शन अप्लाई किया, फंक्शन अप्लाई किया तो f ऑफ 0 की वैल्यू मैं निकालता हूँ। x की जगह मैंने 0 लिखा तो ये आ गया 0। फिर f ऑफ 1 की वैल्यू मैंने निकाली तो x की जगह 1 लिखूंगा, ये 1 आ गया। f ऑफ -1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे जब मैं इसका डायग्राम खींचता हूँ, ये x सेट है, ये y सेट है, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट थे और इसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट थे। तो मैंने यहाँ पे जब इनकी इमेज निकाली तो 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 1 है और -1 की इमेज 2 है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे मिले मेरे को जिनकी इमेज सेम है, और दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, तो इसका मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है, नॉट वन वन। क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट्स की एक इमेज है। वन वन के लिए एक एलिमेंट की हमें एक इमेज चाहिए। ये जो सेट है, इस सेट को हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन। ये जो सेट है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, इस सेट को हम कोडोमेन हम बोलते हैं। और दूसरी चीज, इसमें जो हमारी कोरस्पोंडेंस है, यानी कि इसमें 0 की प्री इमेज 0 है, 1 की जो है ये दोनों है, तो सिर्फ जो कनेक्टेड हैं वो हमारी होती है रेंज। तीनों चीजों में डिफरेंस समझ लीजिए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। कोडोमेन में तो हमारे सारे के सारे आएंगे 0 1 और 2, y के सारे एलिमेंट। लेकिन रेंज जो होगा वो एक पार्ट होगा कोडोमेन का। कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कोडोमेन में से कुछ एलिमेंट बच भी सकते हैं। डोमेन जो होगा वो एक्स सेट होगा, यानी कि जो इनपुट हमने डाला था वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। तो वन वन जिसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और वो फंक्शन हमारा क्या होगा, वन वन। दूसरा बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास कोई सेट है, ये x सेट है, ये y सेट है, यहाँ पे 1 2 3 और जो है यहाँ पे जो एलिमेंट है y सेट में 1 4 और 9। ठीक है,
और जो है यहाँ पे एक एलिमेंट और ले लेते हैं हम। ये 3 एलिमेंट हैं, ये फंक्शन है हमारे पास। अब फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर डिफाइन कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहां पे जो एलिमेंट है हमारे पास, देखिए इसमें एक एलिमेंट हमारा बचा हुआ था, एक एलिमेंट बचा हुआ था, तब भी ये फंक्शन था। लेकिन जब ऑन2 की बात करेंगे तो इस y सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट जो है बचना नहीं चाहिए जिसकी परी इमेज ना हो, जिसकी कोई ना कोई कोरस्पोंडेंस जो है वो किसी के साथ ना हो। इस सेट में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं बचना चाहिए। अगर इस सेट में बचता है कोई एलिमेंट तो इसका मतलब तो वो फंक्शन ही नहीं है। और अगर इस सेट में कोई एलिमेंट बचता है जैसे यहां पे बचा हुआ था, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन2 नहीं है, नॉट ऑन2। ये ऑन2 है। क्यों है? क्योंकि यहां पे y बिलोंग्स टू y हैज every y belongs to y has a pre-image in x belongs to x। इस x सेट में इसकी प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज है, और प्री इमेज है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन2 है। तीसरा बात करते हैं 1 1 और ऑन2। 1 1 और ऑन2, जो फंक्शन 1 1 भी है और जो ऑन2 भी है उसको हम 1 1 ऑन2 या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए हम ये देखें, जो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन2 भी, देखो ये यही वाला फंक्शन, ये 1 1 भी है, 1 की 1 इमेज है, 1 की अलग है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, 1 1 है। फिर इधर कोई एलिमेंट बचता नहीं है, इसका मतलब ये ऑन2 भी है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा 1 1 भी है और ऑन2 भी है, जिसमें दोनों चीजें हों 1 1 और ऑन2, वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 ऑन2 फंक्शन कहलाता है। तो ये तो फंक्शन के जो टाइप थे हमारे, जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, वो हमने लिए। अब एक्सरसाइज के सम लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला सम है, नेक्स्ट जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन r टू r नोट टू r नोट डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 1 बाई x इज 1 1 एंड ऑन2। ये शो कीजिए कि ये फंक्शन जो है 1 1 भी है और ऑन2 भी है। तो 1 1 शो करने के लिए फंक्शन हम लेके चले, f ऑफ x इक्वल टू 1 बाई x दिया हुआ है, तो हम क्या लेके चलेंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलेंगे, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे और लास्ट में अगर x1 इक्वल टू x2 आएगा तो हम कह देंगे कि फंक्शन 1 1 है। तो लिखिए f ऑफ x1 की वैल्यू 1 बाई x1, f ऑफ x2 की वैल्यू 1 बाई x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, इसलिए ये फंक्शन जो है 1 1 है। फिर बात आती है ऑन2 की। ऑन2 के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन जो है f ऑफ x है, इसको 1 बाई x जो दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे y के इक्वल, y इक्वल टू 1 बाई x, और x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, x y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 बाई y। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं therefore for every y belongs to y there exists pre-image x belongs to x। प्रत्येक y की जो है प्री इमेज मौजूद है, therefore फंक्शन इज ऑन2, इसलिए ये फंक्शन जो है क्या है, ऑन2 है। 1 1 भी है और ऑन2 भी। फिर दूसरे पार्ट में बात करते हैं कि
वेयर आर नोट इज द सेट ऑफ, ये तो हमारा आर नोट तो हमारा जो है ये फंक्शन जो था आर नोट से आर नोट था, रियल नंबर से रियल नंबर था, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे रियल नंबर सिर्फ जीरो को छोड़ के। अब बात करते हैं कि क्या रिजल्ट ट्रू होगा इसके लिए भी, क्या फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा इसके लिए भी। अगर हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें इसको, यानी कि यहाँ पे जो पहला पार्ट था उसमें हमारे पास था ये दोनों सेट रियल नंबर के सेट थे, आर नोट जीरो को छोड़ के, तो इसमें भी सारे रियल नंबर थे और इसमें भी सारे रियल नंबर थे। तो यहाँ पे प्रत्येक y की जो है परी इमेज हमें x में मिलती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर इस सेट को हम रिप्लेस कर दें, इस सेट को हम रिप्लेस कर देते हैं नेचुरल नंबर के सेट के साथ, तो नेचुरल नंबर के सेट में हमारे पास एलिमेंट होंगे सिर्फ 0 1 2 0 नहीं होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू, और इसमें सारे एलिमेंट जीरो को छोड़ के रियल नंबर, सारे रैशनल, सारे इरेशनल, सारे इंटीजर्स, सारे फ्रैक्शन जो भी हैं वो सारे नंबर। तो जब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये हमारा रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी हमारी, जो इनपुट जो होगा फंक्शन में एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है 1 बाई एक्स के, तो एफ ऑफ 1 पुट करूंगा तो 1 बाई 1 आ गया, एफ ऑफ 2 पुट करूंगा तो 1 बाई 2, एफ ऑफ 3 पुट किया तो 1 बाई 3, यानी कि सारी की सारी इमेज जो है वो सारी की सारी 1 बाई 2 1 बाई 3 ये आएगी। इसके अलावा रियल नंबर के सेट में हमारे पास -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, तो इनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो यहाँ पे जब हम सेकंड पार्ट इसका कर रहे हैं तो हम लिखेंगे -1 बिलोंग्स टू आर नोट बट इट हैज नो प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये हमारा जो है ऑन टू नहीं है। और ऑन टू नहीं है तो इसने पूछा था क्या ये 1 1 ऑन टू है, तो जो है ये हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है शो दैट सिंगुलम फंक्शन आर टू आर, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारा 1 0 और -1 के इक्वल होगा। कंडीशन ये है कि 0 से x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर 1 आएगा, इक्वल है तो 0 आएगा, और x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी। तो हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। देखिए पहला पार्ट जब हम 1 1 चेक करते हैं तो क्या करेंगे, f ऑफ 1 की वैल्यू मैं निकालता हूं, f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 1 क्यों आई, क्योंकि अगर मैं x की जगह 0 से बड़ी वैल्यू लिखता हूं तो आंसर 1 आएगा। f ऑफ 2 की वैल्यू निकालता हूं, ये भी 0 से बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है। f ऑफ 3 की वैल्यू निकालता हूं तो वो भी कितनी है 1 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 इन सभी की वैल्यू सेम है, और अगर सेम वैल्यू आई है यानी कि यहाँ पे जो सेट है हमारा A और ये सेट है B, तो यहाँ पे 1 की इमेज भी यहाँ पे सेम आई है, 2 की इमेज भी सेम आई है और 3 की इमेज भी सेम आई है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। फिर बात आती है ऑन टू की, क्या ये ऑन टू है कि नहीं है। अब ऑन टू होने के लिए फंक्शन कहता है कि यहाँ पे आपके पास रियल नंबर का सेट है और ये भी आपका रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर के सेट में जो है आपके पास 0 1 2 -1 -2 -3 के अलावा और भी बहुत से नंबर होंगे, लेकिन इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, सेकंड पार्ट की अगर बात करें, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी रेंज आई है, जो हमारे आंसर आ रहे हैं, वो इन तीनों के अलावा कुछ आ ही नहीं सकते। 1 0 और -1, इसकी रेंज कितनी है -1 0 और 1। 5 लिखेंगे तब भी 1 आएगा, 10 लिखेंगे तब भी 1 आएगा, क्योंकि फंक्शन ही इस तरह से सेट है भाई। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन नंबर्स के अलावा जो नंबर है उनकी प्री इमेज नहीं है। 2 हैज नो प्री इमेज,
दो की प्री इमेज नहीं है, दो को हम किसके साथ कनेक्ट करें? तीन की प्री इमेज नहीं है, तीन को किसके साथ कनेक्ट करें? चार की नहीं है, किसी की नहीं है। सिर्फ जो प्री इमेज है वो सिर्फ इन नंबर्स की है। तो दो की प्री इमेज नहीं है और दो बिलोंग करता है हमारा आर में, लेकिन दो की प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।